हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। जो हम करवा चौथ की किताब में पढ़ते हैं वही कथा सुनेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से चली आ रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें आदि देव माना जाता है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इनका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजी शंभु भवानी, अस सुनि संशय करिए नहीं, सूर्य अनादि जे जानी। गणेश भगवान जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य से पूर्व इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कार्य से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाएगा तब तक निराजली व्रत रखूंगी। के दिन संध्या काल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर व्रत के दिन संध्या काल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवताओं की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव की आकृति के हाथ में चलनी भी होनी चाहिए। उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर बनानी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवे, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, उसमें जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार का तीर की सीख लगानी चाहिए। तदंतर करवे के पास चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शकरपिंडी भी कहते हैं, रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, लोक भाषा में फरा भी कहते हैं, नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतुफल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उस करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखें और करवे को दाईं ओर से घुमाकर स्थापित करें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरा भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है एवं अखंड सौभाग्य मिलता है। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उनकी सभी बहुएं एवं कन्याओं ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोग ने एक साथ संध्या काल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्र उदय होने के पश्चात अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को चलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाइयों की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपट पूर्वक बातों को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदय होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बातों पर उस कन्या ने कोई ध्यान नहीं देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन कर लिया। उसकी इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रसित हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी।
कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तब वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणपति से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणपति प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान से पूर्ण किया। अतव्य इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्र उदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधुओं के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग खुल जाता है। करवा चौथ उद्यापन विधि। किसी भी व्रत की पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष उद्यापन करना हो उस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली में कुमकुम, श्रृंगार का सामान, एक साड़ी, बिछिया, पायल, आपके पास जो भी समर्थ है, दान दक्षिणा करके अपनी सास को दे देना चाहिए। अगर सास नहीं है तो आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। जिस दिन फ्रेंड्स आप करवा चौथ का उद्यापन कर रहे हैं उस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवा दीजिएगा। और फ्रेंड्स करवा चौथ का उद्यापन में ये सब कार्य करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करिएगा। इससे गणेश भगवान की कृपा आप पे सदैव ही बनी रहेगी। और फ्रेंड्स करवा चौथ से रिलेटिव 2 कथाएं और हैं जो मैंने अपने चैनल में डाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और ऐसी कहानी और जानकारी जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको महाभारत, रामायण, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो जल्दी से प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए नमस्कार।